मास्क बेचे जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मास्क की किल्लत के केस में रिमार्क्स दिए। किसने कहा कि बचने के लिए मास्क की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी सेहत और दीगर से 6 मार्च तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने भी विफाक, पंजाब और ड्रैब से पीर तक जवाब मांग लिया। कार्टेल्स और मुनाफाखोरी का सबब बनने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बड़े बिजली चोरों को पकड़ने पर तवज्जो दी जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कमजोर तबकात को रिलीफ देने के लिए इजलास के दौरान कहा, अवाम को चोरी और निजाम की कोताहियों से बचाया जाए। वजीर आजम से वजीर कानून की मुलाकात, कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर हाईकोर्ट की प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाले स्टोर्स को आखिरी मोहलत। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज और बेकरी मालिकान प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने का बयान हल्फी दें तो सिर्फ 7 रोज का वक्त दिया जाए। बसूरत दीगर बेकरी को सरबमोहर कर दें। प्लास्टिक बोतलों में पानी की फरोख्त पर निजी कंपनीज को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी स्कूल्स को मर्जी से फीस बढ़ाने से रोक दिया। स्कूल्स फीसों के तयन का इख्तियार पैरा को दे दिया। अदालत ने हिदायत की, पैरा निजी स्कूल्स की फीसों के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रहनुमाई ले। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को सुनकर 2 हफ्तों में फैसला करे। डैरन सैमी को 23 मार्च को आप दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी बड़ी खदमात हैं। लेकिन कल इमरान खान ने उसको फटीचर कहा था, रेलू कट्टा कहा था। अब ये जो आपकी कैबिनेट में बैठे हैं ये भी रेलू कट्टे और फटीचर हैं क्या? महंगाई के बारे में बड़ी बात हुई, चीनी और आटे, परसों तो चीनी चोर के नारे लग गए। अब ऐसे तो नहीं लगते ना नारे। डैरन सैमी को एजाजी शहरियत देना अच्छी बात है। इमरान खान ने इन्हीं खिलाड़ियों को रेलू कट्टा कहा था। मुशाहिद अली खान का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले काबीना में बैठे लोग असल रेलू कट्टे हैं। वजीर खजाना 300 में मिलने वाले टमाटर 17 रुपए में बेचते रहे। अब तो PSL मैचेस में भी चोर के नारे लग गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान को अमन मुआहदत का हिस्सा बनने की दावत मिलना एक एजाज और हमारी कोशिशों का एतराफ है। पाकिस्तान का तशख्खुस उभर रहा है और भारत का नीचे जा रहा है। एहसन इकबाल ने पासपोर्ट और बयान हल्फी नैब को जमा करा दिया। बयान हल्फी में कहा गया, नैब जब बुलाएगा पेश हो जाऊंगा। एहतसाब अदालत का नैब को 1 माह में रेफरेंस दायर करने का हुक्म। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान निजी बैंक के डिफॉल्टर निकले। बैंक ने 27 मार्च को जायदाद नीलामी की डिग्री हासिल कर ली। DHA लाहौर में अली इमरान की 2 कनाल की जायदाद की बोली 4 करोड़ 80 लाख रुपए रख दी गई। महकमा कॉलेज सिंध में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। 2016 से 2018 के दौरान कॉलेज में खर्चे के बिल जमा नहीं कराए गए। 15 करोड़ 56 लाख का खर्चा जाहिर किया गया, लेकिन ऑडिट नहीं कराया गया। कराची और सक्खर के कॉलेज और दफातर में करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में आंधी और बारिश। मरी, जेहलम, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। कराची में मतला अब्र आलू, स्कर्दू, शिगर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। PSL में टीमों के दरमियान जोर के जोड़ जारी। मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स को 187 रन का हदफ। ताकुब में कराची की टीम मुश्किलात का शिकार। रावलपिंडी में क्रिकेट टीमों का बारिश के साथ भी बड़ा मुकाबला। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच। बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा। टॉस न हो सका तो टिकट 100% रिफंड होगा। लाहौर कलंदर्स आज मैच ना जीते तो रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे। मुसलसल शिकस्तों से मायूस मद्दाहों ने अनोखी धमकी दे दी। बिहाड़ी में शहरियों का खिलाड़ियों से आज का मैच हर सूरत जीतने का मुतालबा। कहते हैं लाहौर कलंदर्स ने इस बार भी मायूस किया।
विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कुड़ियों का अहम इम्तिहान। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 159 रन का हदफ दिया। जवाब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। एमन अनवर ने 3, निदा डार ने 2 विकेटें हासिल की। बॉक्सर आमिर खान का 19 मार्च को पाकिस्तान में पहली आलमी बॉक्सिंग लीग कराने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद में 8 प्रोफेशनल फाइट्स होंगी, आलमी बॉक्सर भी आएंगे। चाहते हैं अवाम और हुकूमत हमें सपोर्ट करें। आमिर खान ने पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर को मुस्तकबिल का बॉक्सिंग चैंपियन करार दे दिया। उन बच्चियों से जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटियों की और वो बाग, शाहीन बाग, वहाँ औरतें देखें। आपको पता है कि वहाँ पे शाहीन बाग से जो बंदा जीता है उसका नाम है अमानुल्लाह खान। वहाँ पे 2 लाख मुसलमान रहते हैं और कुछ थोड़े बहुत हिंदू भी रहते हैं। 1,57,000 वोट पड़े हैं अमानुल्लाह खान को। आप पार्टी के टिकट पे लड़ा वो, और जो मुकाबले में था उनका इसका ये जो RSS की पार्टी है, कौन सी वहाँ पे, बीजेपी, 58 या 57,000 वोट उसको मिले। तो उस बाग में औरतें बैठी हैं जनाब चेयरमैन, तो हमें उनके साथ उनको सिर्फ यकजहती का इजहार नहीं करना, उनकी जुर्रत और अजमत को सलाम नहीं पेश करना। खाली हम उनके साथ हैं। हम एक उम्मा की हैसियत से, हम एक पाकिस्तानी तो बाद में है, पहले मुसलमान हैं। मुसलमानों का अगर कहीं खून बहेगा तो इसका मतलब है हमारे जिस्म को तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ को इस हुकूमत को भी महसूस करना चाहिए और हम उनके साथ हैं इस इशू पे। वो जो भी ऐसा कोई एक्शन लेंगे हम उसमें उसका साथ देंगे और इस जुल्म को बंद होना चाहिए। हम पहले कश्मीर की बात करते थे कि वहाँ पे 96,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है, वहाँ पे लोगों को अंधा कर दिया गया, हज़ारों लोगों को वहाँ पे ज़ख्मी कर दिया गया है और कोई पूछ परतीत नहीं है। 208 दिन हो चुके हैं वहाँ पे। कश्मीर बिल्कुल बंद है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। कोई मतलब कि ये दुनिया क्या कर रही है? दुनिया को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आग जो है ये फैलना शुरू हो जाएगी अगर आप इसको रोकेंगे नहीं। और ये जो इंडिया के अंदर आग लगी हुई है, ख़ास तौर से जो वो जवान लोग हैं, वो है ना कि ये जवान आग जो हर शहर में लहराई है, तीरगी देख के इस आग को भाग उठी है। और कब तक इससे बचाओगे तुम अपने दामा? ये जवां आग जला देगी तुम्हारे ऐवां। तो ये न समझें कि ये जो बच्चियां नारे लगा रही हैं या आप उन पे जुल्म कर रहे हैं या उनका खून बहा रहे हैं या उन पे तलवारें और खंजर बरसा रहे हैं। ये रायगा नहीं जाता कभी खून। वह खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसा नारा कि दबाओ तो दबाए न बने, ऐसा शोला कि बुझाओ तो बुझाए न बने। मैं सिर्फ इस हुकूमत से आखिर में फिर ये दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पे कोई संजीदगी के साथ एक्शन ले और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पता लगे कि पाकिस्तान उम्मत मुसल्लमा की क़यादत करने वाला मुल्क है। मैं आप जिस तरह से मुझे देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, आपकी आंखों की मैं रोशनी की ताब नहीं ला सकता, इसलिए बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कि ताकतवर लोगों को आप मजीद ताकतवर करें और बड़े लोगों को आप मजीद बड़ा बनाएं और गरीब जो है वो सिस्कियां ले लेके जिंदगी गुजारे, ये मुमकिन नहीं है। बाकी ये कोरोना वायरस जो है, इस पे मैं कौम को कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम इसका एहतियात भी करेंगे और मुकाबला भी करेंगे। सबसे अहम बात, हिंदुस्तान के दिल्ली में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, 40-50 मुसलमान इन 3 दिनों में शहीद हो गए हैं। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मकबरों को शहीद किया जा रहा है, कुरान करीम को आग लगाई जा रही है। मैं सुपर पावर से कहूंगा और ख़ास तौर पर अमेरिका से कहूंगा कि वो इस सूरत हाल का नोटिस ले, और अगर ये आग फैल गई तो दुनिया में मुसलमान और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला आ जाएगा
और वो हिंदू स्टेट जो आज हिंदू स्टेट बनी है, जो सेकुलर थी, जो लिबरल थी, आज वो इंतहा पसंदों की तर्जमान बन चुकी है। और मोदी सरकार में सारा हिंदुस्तान ही कश्मीर बन गया है। सिर्फ कश्मीर ही चंद 100-200 कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि अब तो यूपी, सीपी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर और ये सारे इलाके मुसलमानों के, वहां जिस तरह मुसलमान रात को जाग कर अपनी जवान बच्चियों की हिफाजत कर रहे हैं।